ये एक महानगर है, सभी छोटे बड़े व्यापारों का एक केंद्र बिंदु है। यहाँ किसी भी बात की कोई कमी नहीं है, और तो और ट्रैफिक में भी एक कदम आगे है। दोस्तों, कृपा करके मेरी बातों पर अमल कीजिए। कभी भी ट्रैफिक रूल्स को मत तोड़िए। आपकी गाड़ियों का नियंत्रण आपके ही हाथों में होता है। सभी आदेशों और नियमों का पालन कीजिए। प्रकृति से हमें जो भी भेंट मिली है वो अनमोल है, और हमसे प्रकृति को जो भी मिला और आज भी मिलता आ रहा है वो है सिर्फ गंदगी, मिट्टी और धूल। अब तो प्रकृति की रक्षा के लिए अपने कदम आगे बढ़ाइए। प्रकृति को स्वच्छ रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मेरा नाम दयानंद है। मैं इस शहर के संचार विभाग का डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हूँ। इतने बड़े शहर में ट्रैफिक की जो सबसे बड़ी समस्या है उसे दूर करने या नियंत्रण में लाने के लिए हर एक नागरिक को ट्रैफिक के नियमों का पालन करना होगा। इससे आप भी सुरक्षित रहेंगे और दूसरे लोगों को भी इस समस्या से बचाएंगे। तो दोस्तों, ये था नो एंट्री शब्द का एक मतलब। नो एंट्री शब्द का एक और मतलब आप इस फिल्म में देखेंगे। मैं इकलौता डॉन हूँ और मैं ही रहूंगा, दूसरे को कभी मौका नहीं दूंगा। भाई अगर उठ गया ना तो पक्का किसी न किसी की शामत आएगी। बस ये देख लो। हमारा वीडियो बनाएगा? बॉस तेरी खैर नहीं, तू जिंदा बच के नहीं जाएगा आज। तू अपने आप को समझता क्या है? भाई ये पेड़ के पीछे छुपकर हमारा वीडियो शूट कर रहा था। लगता है टीवी वाला है, इसलिए इसे पकड़ कर ले आया। हाथ छोड़ मेरा। अरे छोड़ ना। ए, क्या रे, अकेला हूं ये सोचकर बहुत ताव दिखा रहा है क्या? और किसी अपने साथ लाया है तू? शेर को फोटो में देखा होगा, जंगल में देखा होगा, या टीवी पर देखा होगा। इतना ही नहीं, जू में भी देखा होगा, लेकिन कभी भी शेर को पैंट शर्ट पहने हुए देखा है क्या तूने? शेर के गरजने की आवाज सुन ले, सुनाई देगी। शेर हूँ मैं। भूख के कारण भगवान का प्रसाद चुरा कर खाने वाले को माफ कर सकता हूँ, लेकिन पूरे देश को बर्बाद करने वाले तुम जैसे लोगों को नहीं छोड़ेगा ये शेर का बच्चा। माइंड इट। आगे मत बढ़। आगे मत बढ़ बोला ना। मैं आगे बढ़ा तो ये पीछे चले जाएंगे। अरे रुको, अभी तक मुर्गी ने अंडा नहीं दिया। अंडा देने से पहले ही हाथ डालकर खींचोगे तो बेचारी मुर्गी मर जाएगी। चिल्ला मत तू रे। जबान खींचकर हाथ में दे दूंगा। मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ। मैं क्या कर लूंगा यही सोच रहा है ना। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमारे देश से गद्दारी करने वाले तुम जैसे लोगों को इस छोटी उंगली से ही चीर कर रख दूंगा। आपका दिल जरा कमजोर है।
इसमें 6 गोलियां भरी हुई हैं। क्या हुआ, डर गए क्या? डरना नहीं चाहिए। इस डर से बचने के लिए मैं पिस्टल साथ रखता हूँ। तू रिपोर्टर है ये मैं जानता हूँ। तू आ तो गया लेकिन जिंदा नहीं जाएगा। ओए, मेरे इलाके में आकर मुझसे ही शान पट्टी करता है। यहाँ आकर तू फंस गया। ये मेरा एरिया है, मेरा अड्डा है, यहाँ मेरा राज चलता है। अगर मैं यहाँ दहाड़ता हूँ ना तो पूरा शहर थरथराने लगता है। अगर ऐसे ताली मारता हूँ ना तो धरती आसमान एक हो जाती है। ये मेरा साम्राज्य है। ऐ, हाथ में पेन पकड़ने वाले को तूने देखा होगा, लेकिन पेन में बुलेट डालने वाले को कभी नहीं देखा होगा तूने। अबे 1.5 फुटिए गली के चूहे। माता, भारत माता की बात आती है तो चाहे कोई भी सामने आ जाए, जगह चाहे कोई भी हो, वहाँ घुस घुस के सबको मारूंगा। मुझे हाथ भी लगाया ना तो तू यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। ऐ, पाव रोटी, मैं जहरीला नाग हूँ, मेरे डसने से कोई नहीं बचता। अरे भाई तो बहुत बड़े आदमी हैं, इनसे इज्जत से पेश आओ। आइए भाई, आइए। अरे सब डर गए, सब डर गए, मुझसे भी डर गए। क्या कर रहा है बंदर? अरे उछलना बंद कर। डर गए। अंदर कुछ सेटलमेंट हो सकता है। हाँ सर, हो सकता है। चले क्या? हो सकता है, हो सकता है। और एक पैक मार दो। आइए सर, आइए सर, चलिए ना सर। आइए सर, आइए आइए, क्या बात है, क्या बात आइए ना। सर, मलेशियन रिंगेट्स चाहिए, अमेरिकन डॉलर्स चाहिए या फिर इंडियन रुपीस चाहिए? क्या चाहिए बताइए सर। नो 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 नो, आई वांट इंडियन रुपीज ओनली। चले, ध्यान से लेकर चल मुझे। मैं कहाँ फंस गया रे? मैं टेढ़ा मेढ़ा होके निकला। मैं क्या करने आया था, क्या हो गया? गणपति बाप्पा मोरया। अरे बेटा, कम से कम सही जगह पर तो मारना चाहिए था। अरे मर गया। अरे बाप रे, मेरी देशभक्ति पूरी तरह बिखर गई। अरे बाप रे, अरे चले, अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, प्रमोशन हो गई है। भाई आज तांत्रिक भैरवनाथ के पास जाने का प्रोग्राम फिक्स हुआ है। भाई पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी, बस आपका इंतजार हो रहा है। तुम आगे जाओ, मैं आ रहा हूँ। ओम स्वाहा, भद्रकाली स्वाहा, महाकाली, जय काली, ओमकारी, रुद्रकाली, महाकाली, माँ चामुंडी, जय काली। देखिए बाबा, मुझे अधिकार चाहिए, इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आपने जैसा कहा मैंने सारा इंतजाम किया है। देखिए, बात मत कीजिए। साधना के समय गुरुदेव किसी से भी बात नहीं करते। क्यों? वो क्या है, बात करने से महाकाली श्राप दे देंगी ना। तुम्हारे गुरुजी से बात करने में और महाकाली के श्राप देने में क्या संबंध है? हाँ? ए, लगता है इनको एक बार में बात समझ में नहीं आई। इस सेठ को तू अपनी भाषा में साफ साफ समझा दे। देखिए साहब, आप सरकार से पैसे हड़पने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। उनसे जुड़े हुए लोगों से ठंडे दिमाग से प्यार से बात करके मुंह बंद करवा देते हैं ना, वही तो हम भी करते हैं। ओह, ऐसा क्या? क्योंकि देवी महाकाली को बलि चढ़ाने से पहले गंभीर साधना करनी पड़ती है, अन्यथा तुम्हारा काम पूरा नहीं हो पाएगा। ये बात है। ठीक है, पूजा चालू रखिए। अच्छा हुआ तुम समझ गए। वैसे बलि चढ़ाने के लिए ताजा खून लेकर आए हैं आप। कहाँ मिला आपको? वो सब छोड़िए, लेकिन ये पूजा होने के बाद मेरी इच्छा तो पूरी हो जाएगी ना? अवश्य पूरा होगा। साहब, आपने हमारे गुरुजी को क्या समझ रखा है? हाँ, गुरुदेव ने मरे हुए लोगों को जीवित किया है। एक जवान सुंदर लड़की को बुढ़िया भी बना दिया हमारे गुरुजी ने। गुरुदेव के लिए ये सब कुछ बाएं हाथ का खेल है। अरे सिर्फ बातें मत कीजिए, जल्दी से काम खत्म कीजिए। ओम काली, महाकाली, जय जगदीश्वरी, माँ भवानी, भद्रकाली। सब लोग आंखें बंद करके ध्यान कीजिए। आप लोग भी सब आंखें बंद कर लीजिए। ध्यान पूरा होने तक कोई आंखें नहीं खोलेगा। ओम माँ, आओ माँ, हमारी पुकार सुनो माँ, हमें आशीर्वाद दो माँ। जय जय रुद्रकाली। आओ माँ, आओ, ये बलि स्वीकार करो।
चंडिकेश्वरी रुंडमालिनी जय जगजननी आमा दुर्गा परमेश्वरी जयतु हे माते ओम शक्ति स्त्री शक्ति महाकाली ओम काली जयतु ओम काली माँ आ जाओ आओ माँ बच्ची को लेकर भाग गया वो। पकड़ो उसे। मेरी पूजा नहीं भाग के ना जाओ। पूरा हाँ भागेगा। भाग के ना जाने पाए। तेरी तो बच्ची कहाँ है? कहाँ छुपा कर रखा उसे? कौन है तू? बुद्धुओं को बुद्धि देने वाला। हैं बाबा जी है क्या? बाबा जी नहीं हूँ, बेवकूफ हूँ। एक्शन हीरो अरविंद हूँ। हेलो, यहाँ कोई कैमरा पकड़कर नहीं खड़ा है। यहाँ कोई शूटिंग नहीं चल रही है। एक्टिंग करने के लिए कोई फिल्म भी नहीं बन रही है। जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से वापस चला जा, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। हम तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। पिज्जा बर्गर खाकर मैंने ये शरीर नहीं बनाया, दूध रोटी खा पी कर बॉडी बनाई है। फुल स्ट्रांग है। तो क्या तूने हमसे लड़ने का इरादा बना लिया है क्या? हैं? कबड्डी के कोर्ट में एंट्री मार चुका हूँ, अब पीछे कदम रखने का सवाल नहीं उठता। एक एक को लुढ़का कर ही दम लूंगा। तेरी इतनी हिम्मत? तुम 10 लोग मिलकर मुझे 100 घूंसे मार सकते हो, तो क्या मैं तुम्हें एक घूंसा भी नहीं मार सकता? आहा, बहुत हो गया, मारो इसे। सुन बच्चे, फिल्म या असली जिंदगी मायने नहीं रखती। वक्त पर जो सीना तान कर खड़ा होता है वो सच्चा हीरो होता है। दोबारा जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहां चला गया? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, ऐसे क्या देख रहे हो भाई? आप सिद्धार्थ हैं, समय चैनल के रिपोर्टर है ना? मैं आपके हिम्मत की दाद देता हूं। आप जैसे रिपोर्टर के लिए ये सब आम बात है, क्यों? ये तो हम जैसों का फर्ज है सर। इस समाज में जितनी गंदगी है उसको मिटाना ही हमारा पहला मकसद है। इसीलिए तो जर्नलिज्म को मैंने अपना प्रोफेशन चुना है सर। वेरी नाइस। बाय द वे, मैं आपका फैन भी हूँ। वैसे ये लोग कौन थे और आपके पीछे क्यों पड़े थे? आपको पता ही होगा ना सर, आजकल सीएम बनने के लिए जो बहुत प्रचार कर रहे हैं ना, वो परमानंद जी। परमानंद जी? हाँ, पॉलिटिकल क्षेत्र में चर्चा है जिनकी आजकल। बिल्कुल सर, एक नंबर का पागल है वो आदमी। किसी तांत्रिक बाबा ने उससे कहा कि बच्ची की बलि चढ़ाने से तुम्हारी जितनी इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी। इससे पहले वो जंगल की एक आदिवासी लड़की की बलि देने के पीछे पड़ा था सर। उसी का पर्दाफाश करने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। आप बहुत हिम्मत वाले हैं।
जो काम हम लोग रियल लाइफ में करते हैं आपने रियल लाइफ में करके दिखाया है। हैट्स ऑफ टू यू। लटकती तलवार के नीचे अपनी मौत को हाथ में लिए घूम रहे हो। तलवार गर्दन पर कब गिरेगी कुछ पता नहीं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। मौत के सामने तन कर खड़े रहो। अगर तुम पर थोड़ी भी मुसीबत आई तो उस वक्त मुझे जरूर याद करना। ओके सर, आपकी मदद और सपोर्ट की मुझे जरूरत पड़ सकती है। मेरे इस कैमरे में उस परमानंद का भविष्य कैद है सर। मैं उसे सबक सिखा कर ही रहूंगा। ऐसे लोगों के हाथों में हमारा देश कतई सुरक्षित नहीं है। जब भी मेरी जरूरत पड़े मुझे याद कर लेना। थैंक यू सर। बाय द वे, तुम यहाँ कैसे आए? यहीं पर पास में मैंने अपनी जीप छुपा कर रखी है। क्या आप मुझे वहां तक ड्रॉप कर सकते हैं सर? तुम जैसों की मदद करना हमारा फर्ज है। चलो। थैंक यू सर। प्लीज। सुनो, मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आए क्या? तुम्हें तो अपना दिल ही दे चुका हूँ, और क्या चाहिए तुम्हें? अच्छा, तो तुमने मुझे पसंद क्यों किया था? उस दिन बारिश हो रही थी और तुम कागज की बोट बनाकर उसे पानी में छोड़ रही थी। तुम्हारी बनाई हुई वो बोट तैर रही थी और तभी मेरे दिल में तुम्हारे प्यार की बरसात होने लग गई। पता है, तुम जब पहली बार मेरे सामने आकर खड़े हुए थे, तुम्हारा चेहरा देखने लायक था। वो पल मुझे आज भी याद है। ऐसे खूबसूरत पल हमारी जिंदगी के यादगार पल बन जाते हैं। इन्हें हमेशा अपने दिल में संजो कर रखना चाहिए। देखो भाई, तुम्हारे खिलाफ बहुत कंप्लेन आ रही है। न्यूज़ ठीक से कलेक्ट किया करो। डू योर ड्यूटी। हाँ। क्यों मैडम, सब ठीक है ना? हाँ सर। हाँ। क्यों भाई, सर। रिपोर्ट तो ठीक आ रही है ना? हाँ सर। ठीक है, ध्यान रखना। जी सर। क्यों मैडम मालिनी, जी सर। कल भी तो तुम छुट्टी पर ही थी ना? हाँ सर। बहुत ध्यान से काम कर रही हो। ठीक है, ध्यान से काम करो। ओके सर। सब जगह मुझे ही ध्यान देना पड़ता है। गुड मॉर्निंग बोलने के लिए पैसे लोगे? सॉरी सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ ठीक है, बैठ जाओ। Thank you. हाँ, रेस्पेक्ट भी मांगनी पड़ती है यहाँ। और स्वाति, सब ठीक है ना? हाँ सर, सब ठीक है। हाय गाइस, हमारे सिद्धार्थ ने आज बहुत बड़ी न्यूज लाई है जिससे हमारे चैनल का नाम बहुत ऊंचा हो जाएगा। सिद्धार्थ, बहुत बहुत बधाई हो, तुमने हमारे चैनल के लिए बहुत बड़ा काम किया है। चोर कहीं का, जहाँ मैं जाना चाहता था वहाँ पहले ही जाकर घुस गया। Congratulations. थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक्स। पता नहीं कौन सा तीर मार के आया है। सर, क्या है भाई? हमारे सिद्धार्थ जी ने कितना बड़ा काम किया है हमारे चैनल के लिए। आपने कभी हमारे चैनल के लिए इतना सा भी काम किया है क्या? कमीना कहीं का, सब लोग मुझे ही सिखाने आए हैं। ए खटमल सर। मेरा मुंह क्या देख रहा है? जल्दी कॉफी लेकर आ। जी सर। हेलो, ए ये पुलिस स्टेशन नहीं है, फोन रख। कल सलमान खान की फिल्म देखने गई थी, कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी सर। अरे क्या खाक अच्छी लगी? वो फिल्म एक्चुअली मुझे मिलने वाली थी। अगर मैं काम करता तो सुपर हिट हो जाती, समझ गई? क्या करूं, यहाँ अच्छे कलाकार की कद्र कहाँ है? नमस्ते सर। हाँ ठीक है ठीक है। क्या सर, जो मिला वो आप रख ही लेते हैं? तेरी बकवास बंद कर, क्या काम है ये बता। टीवी में देखा नहीं क्या, सिद्धार्थ जी ने कितनी सीक्रेट बात का पता लगाया है। काहे का सीक्रेट है वो? एक्चुअली वो न्यूज़ तो मैंने उसे भीख में दी है। मैं ठीक से समझा नहीं सर। ए तू नहीं समझेगा, फिर भी सच्चाई क्या है मैं तुझे बताऊं क्या? हाँ हाँ बताइए सर। देख, वो परमानंद का केस है ना, एक्चुअली मेरे पास आया था। मैं ही उसे अटेंड करने वाला था, लेकिन मेरे पीछे ही सिद्धार्थ खड़ा था। बेचारा, वो भी आगे बढ़े, उसका भी मार्केट में नाम हो, इसीलिए मैंने वो केस उसे दे दिया और यहाँ आ गया।
सच में सर? हाँ, देख नहीं रहा, मैं ही मैन की तरह आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन आप तो अभी भी नाटा ही है सर। मेरे बढ़ने का मतलब है मैं अपनी प्रतिभा से तरक्की कर रहा हूँ। वो तो मेरे सामने बच्चा है, यंगस्टर्स, गर्म खून है, वो भी आगे बढ़े इसीलिए मैंने मौका दे दिया। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा सर। तेरे यकीन करने नहीं करने से क्या होता है, जा यहाँ से। वो बात नहीं है सर। तो फिर क्या है सर? तू बिन लादेन को जानता है? अरे हमारे एरिया में उसकी साइकिल की दुकान है सर। एक रख के दूंगा। बिन लादेन एक भयानक इंसान था बेटा। सन 2003 में जब अमेरिका ने उस पर हमला किया था तब मैं अफगानिस्तान में ही था, वहीं स्पॉट पर ही था। इस खबर को सनसनीखेज बनाने के लिए मैं एयरपोर्ट पर भागते क्यों सर, कार नहीं थी क्या? कार तो थी, की लेना भूल गया था। मेरे एयरपोर्ट पर पहुंचने से पहले ही फ्लाइट उड़ चुकी थी और जब मैं इंडिया पहुंचा तो वो गर्मा गर्म खबर ठंडी हो चुकी थी और उसका सारा क्रेडिट कोई और ले गया। लेकिन सर, बिन लादेन की मौत सन 2011 में हुई थी ना? हो सकता है उस समय ना बहुत सारी अफवाहें सुनने को मिली थी, तो हो सकता है डेट थोड़ा आगे पीछे हो गया होगा। ये बात मुझे तो बिल्कुल हजम नहीं हो रही है सर। नालायक कहीं का, तुझे मेरी किसी बात पर विश्वास नहीं है? बैठ जाइए सर, नहीं तो बीपी हाई हो जाएगा। खाऊंगा तुझे। एक बात बोलता हूँ, सुनिए। हाँ बोल। आपने जो भी कहा मैंने सब इस कान से सुन लिया। हमारे ऑफिस के बाहर ना एक मस्त टोपी की दुकान है, वहाँ से आप एक टोपी खरीद कर ले जाइए और वो टोपी मुझे पहना दीजिए। मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊँ। इधर क्या देख रहे हो? काम करो। ये ठीक से नहीं चल रहा है, जरा आकर देखो। अभी आकर देखता हूँ। समय न्यूज में आप सभी का मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं। पूर्व मुख्यमंत्री परमानंद जी के चेहरे से नकाब अब हट चुका है। उनके बारे में अजीबोगरीब खुलासा हुआ है जिसे आप जान के हैरान हो जाएंगे। अपने पद को दोबारा पाने के लिए उन्होंने एक मासूम बच्ची की बलि देनी चाहिए। तभी हमारे रिपोर्टर सिद्धार्थ जी ने उनका ये कारनामा अपने कैमरे में उतार लिया। अपने स्वार्थ के लिए ऐसा घिनौना काम करने वाले परमानंद जी अपना सम्मान पूरी तरह से खो चुके हैं। हर जगह इसी बात की चर्चा हो रही है और इस बात से जनता बहुत ही भड़की हुई है। भड़की हुई जनता उन्हें फांसी की सजा देने की मांग कर रही है। सारे जर्नलिस्ट तुम्हारी तरह स्वार्थ छोड़कर निस्वार्थ काम करें तो भविष्य में भ्रष्टाचार और गरीबी को रोका जा सकता है। तुम क्या कहते हो इस बारे में? हाँ सर, एक पत्रकार के कलम में हजारों परमाणु बम जितनी शक्ति होती है, बस उसका उपयोग सही तरीके से होना चाहिए। लेकिन एक बात तो है सिद्धू, माना कि पत्रकार की कलम में शक्ति होती है, मगर उसे हाथ में पकड़ने के लिए सीने में उतनी आग भी होनी चाहिए, तभी एक पत्रकार और उसके कलम का सम्मान होगा। हाथ में कलम पकड़ने वाले सभी लोग जर्नलिस्ट बन सकते हैं क्या, बताओ? कलम को शस्त्र मानकर उसका सही उपयोग करके समाज की गंदगी को साफ करना चाहिए। यही है एक अच्छे जर्नलिस्ट की पहचान। वैसे तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है सिद्धार्थ। कैसी गुड न्यूज सर? तुम हमेशा एक बात मुझसे कहा करते थे, याद है? तुम्हें जंगल में आदिवासियों की खोज करनी है, तुम्हें जंगल में जाना है और तो और तुम्हें उनके ऊपर एक किताब भी लिखनी है। यही कहते थे ना? बिल्कुल सर, वो सब मॉडर्न जमाने से कोसों मील दूर रहने वाले मासूम लोग हैं सर। उन मासूम लोगों के बारे में लिखना मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है सर। आजकल सभी मॉडर्न बन रहे हैं, अपने गांव बस्ती को छोड़कर शहर में आकर आराम से जिंदगी जी रहे हैं, और तुम हो कि जंगल में जाना चाहते हो। सच में तुम उन सभी लोगों से एकदम अलग हो सिद्धार्थ। यू आर ग्रेट। खैर, तुम्हें मैं वो गुड न्यूज बताता हूँ सिद्धार्थ। तुम्हारा सपना समझो सच होने जा रहा है सिद्धार्थ। हमारे चैनल के काम से तुम्हें देवपुर के जंगल में भेजा जा रहा है। वहां पर जाकर तुम लोगों के बारे में और जंगल पे रिसर्च करना। आर यू हैप्पी सिद्धार्थ? श्योर सर। थैंक यू वेरी मच सर। ऑल द बेस्ट सिद्धार्थ। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी मुझे एक केस नहीं मिलता। रॉबरी का, रेप का, मर्डर का, इनमें से कोई भी एक केस अगर मुझे मिल जाता तो मेरा प्रमोशन हो जाता। उधर वो सिद्धार्थ पता नहीं कहाँ से इतने सारे केस ले आता है। इसमें जरूर कुछ गोलमाल है। जाने दो। सर। अरे जाना यार। सर। अरे क्या है यार? सर नमस्ते सर। सर नमस्ते नमस्ते। आप कब आए? अभी तो आया हूँ सर। अरे बाप रे। अच्छा वो छोड़िए सर, इसमें गोलमाल वगैरह कुछ नहीं है सर। यहाँ बेकार की बातें करने की बजाय जरा बाहर जाकर देखिए सर, बहुत सारी न्यूज मिलेंगी। वही तो सर, बहुत कोशिश कर रहा हूँ फिर भी एक न्यूज नहीं मिल रही है मुझे। क्यों नहीं मिलती सर? पूरे रामाजी नगर में पानी भर गया है, घर में भी पानी घुस रहा है। जाकर देखिए इस काम के पीछे किसका हाथ है, पानी इतना क्यों भर रहा है ये पता लगाइए। न्यूज अपने आप मिल जाएगी सर। बेकार में यहाँ टाइम पास करने की बजाय वहाँ जाकर कुछ पता लगाइए सर। अब जाने की तैयारी कीजिए। मैं चलूं सर?
कहीं का, जुम्मा जुम्मा 4 दिन पहले आया है और मुझे ही बुद्धि दे रहा है। हे, मैं भी देखता हूँ तू यहाँ कैसे टिक पाएगा, मैं भी देखता हूँ। वो कामचोर यहाँ से चला गया ना। अबे कमीने, मैं सुधा के साथ फिल्म देखने गया था, तूने ये बात मेरी बीवी को बता दी। मेरे घर पर जाने के लिए तुझे किसने कहा था रे, नालायक कहीं का। सर अगर आप फिल्म देखने नहीं जाते तो मैं ऐसा नहीं कहता। दिन ब दिन तेरा नाटक बहुत बढ़ता जा रहा है, तो सुधर जा वरना तुझे नौकरी से निकलवा दूंगा। क्या सर, गुरु शिष्य क्यों लड़ रहे हैं? ये और मेरा शिष्य, हे भगवान, एक बार इसे मैंने शिष्य बनाया, मेरी बैंड बजा दी। सर मुझे आप अपना शिष्य बना सको ऐसी किस्मत कहाँ है आपकी? कितनी बड़ी बात कही सर। आपको देखती हूँ ना तो मुझे बहुत खुशी मिलती है सर। ऐसा है? इतनी उम्र होने के बाद भी आप में कितनी एनर्जी है। आप बूस्ट पीते हैं क्या? रोज पूरा खंबा मारते वो ना मेरी बात ही निराली है मैडम, मैं बहुत पहुंचा हुआ आदमी हूँ। तुम अमिताभ बच्चन को जानती हो, शाहरुख खान को जानती हो, छोड़ो सलमान खान को जानती हो, इन सब को छोड़ो, सिद्धार्थ को जानती हो, ये सारे मेरे शिष्य हैं। सर और मैं तुम बेटी ना- जैसी हो। ऐसा कभी मत समझना। तुम ना मेरे बारे में नहीं जानती। अप्सरा। मैं सर? तुम नहीं बाबा, मेरा पहला प्यार था। अच्छा। वो ना उस जमाने में मेरे रंग रूप को देखकर फूल लेकर मेरे पास आई। फूल तुझे देती हूँ दिल से, फूल नहीं ये प्यार है मेरा, प्रेम अगन में, इतना कहकर चिपक गई मुझसे। तो आपको इजहार करना था। मेरी बीवी थी ना, इसलिए छोड़ दिया। हाँ, बहुत शरीफ है ना, ऑफिस से छूटते ही आप सीधा घर चले जाते हैं ना। हाँ? सर आपकी जवानी जा चुकी है और बुढ़ापा आ चुका है। सर अब तो आप लड़कियों को देखकर ये छिछोरीगिरी छोड़ दीजिए। देखता क्या है, भाग यहाँ से। बकवास करते रहता है, नालायक, पागलों जैसी बातें करता है। तुम नाराज मत होना नैन्सी। तुमको पता नहीं है, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मेरी बीवी बच्चे सबको छोड़ दूँ ऐसा लगता है। तुम ही मेरी सपनों की रानी हो, तुम ही मेरी। चली गई। वाह अशोक, गेस्ट हाउस तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ सही कह रहे हैं आप। आइए ना अंदर चलते हैं। जॉन इधर आओ। यार सिद्धू, काफी दिनों के बाद मिल रहे हो। हर चैनल में बस तेरी खबर रहती है। अरे वो सब छोड़ यार, ये बता तेरा काम कैसे चल रहा है? ठीक चल रहा है यार, अब क्या बताऊं, वही फाइल्स, वही केसेस, सब कुछ वैसे ही का वैसा है। हाँ अशोक, एक ब्रेकिंग न्यूज है। क्या न्यूज है? मैं चैनल के काम से बहुत दूर किसी गांव में रह रहा हूँ। तू भी ना यार, चैनल्स के लिए कितना काम करता है। वैसे कौन सा गांव है? देवपुर नाम है। देवपुर गांव? मतलब कि तुम वहीं रहोगे? क्वार्टर मिला है, बाकी देख लेंगे। ओए तू मेरा दोस्त है, यहाँ वहाँ रहने की बजाय मेरी पहचान का गेस्ट हाउस है, वहाँ तेरा इंतजाम करवा देता हूँ। जाने दे यार, तू क्यों बेकार में परेशान हो रहा है? दोस्त किस काम का, मैं कह रहा हूँ ना, तू वहाँ जाएगा और वहीं रहेगा बस। जिंदगी भर टेबल से याद करती रहोगी क्या? 2 into 2 क्या होता है? क्या होता है? जब बताया जाता है तो ध्यान रखना चाहिए ना आइशू। कुछ भी याद नहीं रहता। मैथ्स में कितना मिला है? 0 मिला है ना? एक बार बताने से याद नहीं रहता तुम्हें? कौन है वो? मेरी प्यारी गुड़िया को कौन डांट रहा है भला? इसी तरह इसे बिगाड़ते रहिए आप। वैसे भी इसका पढ़ाई लिखाई में ध्यान कहाँ है? ऐसे ही मार मार कर इसे पढ़ाना चाहिए। अरे अभी छोटी है ये, प्यार से सिखाओगी तो जरूर सीखेगी। तुम और मैं क्या माँ की कोख से सीख कर आए थे? ऐसे ही बेटी को लाड करते रहिए। मैथ्स में पता है कितने मार्क्स मिले हैं? 0। एक टेबल तक इसे ठीक से याद नहीं रहता। जो करना है करो। जैसा बाप वैसी बेटी। रुको, हाँ मैं तुम्हारी माँ को मना कराता हूँ। अरे जरा देखो तो डार्लिंग, गुस्सा थूक दो ना। क्यों सुनकर भी अनसुना कर रही हो? लक्ष्मी प्लीज। छोड़िए मुझे। बेटी को समझाने के बजाय उसे लाड करते रहते हैं। वैसे
तुमने शादी से पहले तो कभी मुझ पर इतना गुस्सा किया नहीं, अचानक कैसे बदल गई तुम? ये आप दोनों की मेहरबानी है। छोड़ो भी लक्ष्मी, जब हम भी उसकी उम्र के थे तो इसी तरह से पेश आते थे ना। सब कुछ सीख कर बाद में बदल गए, उसी तरह वो भी तो सीख जाएगी। अच्छा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ तो कहिए ना, क्या बात है, कहिए ना। मेरा किसी और जगह ट्रांसफर हो गया है, जल्दी से लगेज पैक कर लो, कल ही निकलना है। कल ही निकलना है? कल ही। वैसे भी आयशु की छुट्टियां ही चल रही हैं। एक्सक्यूज मी, लिफ्ट मिलेगी क्या? कहाँ जाना है आपको? मुझे तो बस सीधे सीधे ही जाना है। एक काम कीजिए ना, ये रोड जहाँ पर खत्म होगी वहाँ छोड़ दीजिएगा बस। ये बात है, ठीक है, बैठिए। थैंक यू। ये आपकी जीप का मॉडल तो बहुत पुराना है लेकिन मस्त है। वैसे पहले इस जीप को युद्ध में इस्तेमाल करते थे और अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या बात है, आपने तो पूरा इतिहास ही बता दिया मुझे। वैसे आपने मेरा नाम नहीं पूछा? नहीं पूछूंगा तब भी बताओगे, ये मुझे पता था। ठीक है, बताओ क्या नाम है? एक्चुअली माई नेम इज क्रिश। क्रिश? मिस्टर कुरैशी, आपके नाम का आपके हुलिये से कोई रिश्ता ही नहीं बनता। मेरा और आपका भी कोई रिश्ता नहीं है, पर आपने मुझे लिफ्ट दी। लाइफ ऐसी ही चलती है भाई। ठीक है मिस्टर कुरैशी। वैसे आप सब लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग देवपुर जा रहे हैं। देवपुर जा रहे हैं? यहाँ से थोड़ा आगे ना राइट साइड पे एक चाय की टपरी है, वहाँ चाय पीकर चलें क्या? अरे आप क्या मजाक कर रहे हैं? इस जंगल में चाय की दुकान कैसे हो सकती है? बिल्कुल है, मैं उनका रेगुलर कस्टमर हूँ, मुझे पता है। आप चलो ना, आगे चलो। ठीक है, चलिए। यहाँ से लेफ्ट लो, लेफ्ट लेफ्ट। बस यहीं पर अरे ये तो कमाल हो गया, इतने घने जंगल में भी चाय की दुकान खोल कर रखी है। अजी ये हमारा इलाका है, हमें यहाँ की सारी जानकारी होती है। आप यहाँ की चाय एक बार पियेंगे ना पूरी जिंदगी याद रखेंगे। बहुत अच्छी चाय बनाता है ये। भाई साहब, यहाँ पर हमारे साथ जो चाय पी रहे थे ना, वो कहाँ चले गए? ये अभी तो हमारे साथ ही था, अचानक कहाँ गायब हो गया? कुरैशी, आखिर ये गया कहाँ? अचानक गायब भी हो गया। कौन हो सकता है वो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैसे भी पागल ही लग रहा था, चला गया होगा कहीं, बहुत दिमाग खराब कर रहा था। हेलो, हाँ बोलो अशोक। हाँ हाँ हाँ। ओके ओके, वो सब मैं देख लूंगा, फिक्र मत करो। थैंक यू। वहाँ एक वीआईपी रामचंद्र नाम का एक आदमी मिलेगा, थोड़ा सा पागल है और हमेशा टल्ली रहता है। जो मुंह में आता है वो बक देता है।
लेकिन तू उससे ज्यादा उलझना मत, ठीक है? कौन है ये लोग? बैग वगैरह लेकर इधर ही चले आ रहे हैं। व्हाट्स अप सिद्धू? हे अशोक, कमाल है अशोक, अचानक तुम यहाँ कैसे? बस यार तुम लोगों को सरप्राइज देने के लिए। और तुम्हारी ड्यूटी? मेरा ट्रांसफर यहीं पर हो गया है, 2 दिन हो गए यहाँ पर आए हुए। ये तो रेगिस्तान में पानी मिलने जैसी बात हो गई। वैसे ये कौन है जानते हो? इन्हें कौन भूल सकता है? कॉलेज हो, कैंपस हो, क्लासरूम हो, हर जगह हम मस्ती मारते थे, कितना मजा आता था ना। सच में यार वो कॉलेज के दिन कोई नहीं भूल सकता, लगता है कि कल की बात है। और तेरी बिटिया बिल्कुल तुझ पर गई है। हाँ यार 200%। अच्छा सुन, ये बोर्ड यहाँ किस लिए? अब यहाँ आए हो तो पता चल ही जाएगा। कुछ नहीं यार, इस घर पर केस चल रहा है, इसीलिए बोर्ड लगाया है। बट यू डोंट वरी मैन, मैंने ऑफिसर से बात कर ली है, आराम से रहना यहाँ पर, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। अब चलना, अंदर चलते हैं। वॉचमैन, सर को घर दिखाओ। वीआईपी रामचंद्र बोलिए। ये आदमी अच्छा है लेकिन थोड़ा ठरकी है। यदा यदा सर्वस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदास्मानं सृजाम्यहम्। रामचंद भाई, आपके नाम के साथ जो वीआईपी है ना, उसका क्या मतलब है? वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन। वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। इस गांव का जंगल, नदी, मिट्टी, घर, हवा भी सभी मुझसे बहुत डरते हैं। वो क्यों? ऐसे सवालों के जवाब देना मैं पसंद नहीं करता, इसलिए नाम के साथ वीआईपी जोड़ रखा है मैंने। आप कौन है नहीं जानता, अपना काम करके यहाँ से दफा हो जाइए बस। इस लड़के को हमने जीप के पास देखा था, कुछ बोले बिना ही ये वहाँ से चला गया था। कौन है ये, आप जानते हैं कैसे? ये लड़का अनाथ है, एक सदमे की वजह से इसकी ऐसी हालत हो गई है। भैया, माँ राह देख रही होगी, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है, माँ के लिए खाना लेकर जा। माँ का ठीक से ख्याल रखना। चलता हूँ भैया। हाँ ठीक है, जा। भैया, माँ की जो दवाइयाँ थी वो दे देना। माँ,
आज थोड़ी देर हो गई आने में, काम बहुत ज्यादा था ना। माँ सो गई हो क्या माँ? उठो ना माँ, खाना खा के सो जाना माँ। उठो ना माँ, अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। माँ उठो ना माँ। भगवान, आ गया बेटा। हाँ माँ अभी आया। माँ मैंने परीक्षा दी थी ना माँ, उसमें मेरे सबसे अच्छे नंबर आए हैं माँ। सच बेटा? हाँ माँ, और पता है माँ, स्कूल में मेरा सम्मान भी करने वाले हैं। सच बेटा? हाँ माँ। यहाँ बैठ, यहाँ बेटा। हाँ माँ। इतनी सी उम्र में इतनी तकलीफ उठा रहा है। एक तो पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ता है, ऊपर से यहाँ का सारा काम भी देखना पड़ता है, और तो और मेरा भी कितना ख्याल रखता है तू। पता नहीं पिछले जन्म का क्या पुण्य था मेरा, जो भगवान ने मुझे तेरे जैसा बेटा दिया है। अरे चुप हो जाना माँ, ये कैसी बातें करती है तू? तेरा ख्याल मैं नहीं रखूंगा तो और कौन रखेगा माँ? हाँ मुझे सब पता है, तू मेरा दिल रखने के लिए ऐसा बोलता है ना। एक तो भगवान मुझ पर दया नहीं कर रहे, पता नहीं इस धरती पर कब तक रहूंगी मैं बोझ बनकर। ये जीवन बोझ लगने लगा है मेरे को। मुझे तेरा ख्याल रखना चाहिए, तू मेरा ख्याल रख रहा है। अरे सब ठीक हो जाएगा माँ, चलो खाना खाओ, उठो। अरे अब चुप भी हो जाओ ना माँ, क्यों ऐसी बातें करती हो तुम? तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कौन है मेरा? हाँ ये छोड़ के जाने वाली बातें मुझसे मत किया करो, ये बातें करके तुम मेरा दिल दुखा देती हो। हाँ चलो अब खाना खा लो। हाँ मंदिर से ये धागा लेकर के आया हूँ, इसे पहनने से तू जल्दी से ठीक हो जाएगी। देखना अब तुझे बहुत जल्दी आराम हो जाएगा। चलो अब आराम से सो जाओ। हाँ इस वर्ष 7वीं कक्षा की परीक्षा में हमारी पाठशाला का सबसे होनहार और प्रतिभावान विद्यार्थी अरविंद ने सबसे अधिक अंक लेकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। स्कूल में ना आज मेरा सम्मान हुआ है, और पता है स्कूल के हेडमास्टर है ना, उन्होंने मुझे पुरस्कार भी दिया। बहुत सारे लोग आए थे वहाँ, सबने तालियां भी बजाई मेरे लिए। मुझे बहुत खुशी हुई। तुझे भी वहाँ होना चाहिए था माँ, तू होती ना बहुत खुश होती माँ। ये देखो 5,000 रुपए दिए हैं इनाम में, और राकेश भैया भी ना 5,000 रुपए देने वाले हैं। उन पैसों से तेरा ऑपरेशन भी करवा दूंगा माँ। बाद में हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के पूरा गाँव घूमेंगे माँ। माँ तुझे मिठाइयाँ बहुत पसंद है ना, देखना मैं तेरे पसंद की मिठाई लाया हूँ माँ आज। तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है माँ? उठना माँ। माँ सो गई क्या माँ? माँ उठो ना माँ। माँ 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 उठो ना माँ। माँ माँ सो रही है माँ। अब
अब मैं इसका ख्याल रख रहा हूँ। इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। समझ गए? चलिए घर दिखाता हूँ। ए, चल। इतनी देर कहाँ था तू? जंगल गया था। वहाँ जाने से मना किया था ना मैंने। चलो अंदर। जाओ जाओ, अब तुम लोगों की खैर नहीं है। हे भगवान! हे, डर क्यों रही हो? कबूतरी था। बेटा आओ पापा के पास। असल में साफ सफाई से तुम्हारा पाला ही नहीं पड़ा। अब करोगी ना तब पता चलेगा। सब पता है मुझे। वैसे आप भी तो है ना मेरे साथ, आपको भी पता चलेगा। सिद्धार्थ, हे आओ अशोक। इनका नाम शारदा है, यहीं पास में रहती है। ये घर का सारा काम कर दिया करेगी। नमस्ते जी। नमस्ते। लेकिन शाम को 7 बजे से पहले इनको घर जाना होता है। चलेगा। ठीक है ना? ओके। चलो अंदर चलते हैं। रहने दो बहन, उसे वहीं रहने दो। पूरी सफाई होने के बाद उसे अंदर रख देंगे। हाँ, एक बात कहना मैं भूल गया। ये सामने जो रूम है ना, इस रूम का दरवाजा खोलकर अंदर जाने की कोशिश कभी मत करना। रहस्य की बातें जानने के लिए इंसान बहुत ही उत्सुक रहते हैं, इसलिए वजह तो तुम्हें बतानी ही होगी। वो क्या है कि ये रूम ना सीज किया हुआ है। केस के सारे एविडेंस इस रूम के अंदर हैं। मुझे ये रूम खोलने का अधिकार नहीं है, इसीलिए बोला। इतना ही ना? ठीक है, नहीं खोलेंगे। दीदी 7 बज गए, मैं चलती हूँ। 7 बजते ही तुम्हारा जाना जरूरी है क्या? वो क्या है ना, ये यहाँ का रिवाज है दीदी। वही तो, ये रिवाज आखिर बनाया किसने? मैं पहले भी इसी वक्त घर जाया करती थी, सो मैं आज भी जाऊंगी, आप नहीं रोक सकती। हाँ।
डार्लिंग। सुनो ना, मुझे लगता है कि हम दोनों के अलावा इस घर में और भी कोई रहता है। अच्छा, कौन रहता है? सच बोल रही हूँ। पता है, जब मैं नहाने गई थी तब मुझे लगा जैसे कोई वहाँ आया है। पता है कितना डर गई थी मैं। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे पगली, मैं एक बात बताता हूँ, सुनो। इंसान की सोच बार बार बदलती ही रहती है, खासकर तब जब वो अकेला होता है तो ज्यादातर बेकार की बातें ही सोचता है। सिंपल शब्दों में कहो तो ये बस तुम्हारा वहम है। जो कुछ भी हो, लेकिन आप मुझे छोड़कर मत जाइए। आप कहीं जा रहे हैं क्या अभी? हाँ, काम के सिलसिले से जाना पड़ेगा। अभी जाना है क्या? अशोक अभी आने ही वाला है। इसी गांव में 20 मील दूर चले जाओ तो वहाँ जंगल के आदिवासी रहते हैं। उन लोगों से मैं मिलना चाहता हूँ, इसीलिए मेरा जाना बहुत जरूरी है। पर आप उनसे कल भी तो मिल सकते हैं। लक्ष्मी, वो कोई सॉफ्टवेयर कंपनी में तो काम करते हैं नहीं, उन्हें बहुत से काम होते हैं। उनसे मिलने का यही तो समय होता है, और उन लोगों से मिलने के लिए ही मैं शहर से इतनी दूर आया हूँ। ठीक है, जाइए। रामचंद, ए रामचंद, जब देखो पीता रहता है, ऊपर से चश्मा पहन के सोया हुआ है। हाय, गुड मॉर्निंग अशोक। गुड मॉर्निंग। तो चले? हाँ, चलते हैं। सुनिए ना, चाय बनाती हूँ, पीकर जाइए। नहीं नहीं, देर हो जाएगी, मैं जा रहा हूँ। बाय बाय। सिद्धू, मैं तुझे गांव वालों से मिलवा दूंगा, तू उनसे बात कर लेना, ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है। देखिए सर, ये लोग यहाँ रहते हैं। हाँ, ये इनका परिवार है। ये सब एक ही घर के सदस्य हैं।
मैं खेलने जा रही हूँ। ओ भाई, कौन हो तुम? अरे आप इंस्पेक्टर अशोक को जानते हैं ना? हाँ, जानता हूँ। मैं उसी का दोस्त हूँ। मैं जर्नलिस्ट हूँ। वो क्या होता है? अब कैसे बताऊँ, मैं पत्रकार हूँ। हाँ हाँ, पता है, समझ गया। अरे यहाँ वो पुराना गेस्ट हाउस है ना, मैं वहीं पर ठहरा हूँ। क्या आप गेस्ट हाउस में ठहरे हैं? हाँ हाँ, वही गेस्ट हाउस में। हाँ? तुमको कुछ नहीं हुआ? नहीं तो क्यों? वहां पर जो वीआईपी रामचंद्र रहता है वही गेस्ट हाउस है क्या? हाँ, वही गेस्ट हाउस। ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे भाई, 1 मिनट रुको तो। हेलो, अरे जरा यहाँ तो आओ। क्या हुआ? कहिए, क्या है? आप कुछ बोलना चाह रहे थे ना, और बताए बिना ही जा रहे हो। अरे ऐसा कुछ नहीं है। अरे ऐसा मत कीजिए, प्लीज बताइए ना आप। आप किसी से मत कहिएगा, वो घर ठीक नहीं है। क्या मतलब? उस घर में है ना 3 लोगों का एक परिवार रहता था। आदमी का नाम गंगाराम था और उसकी औरत का नाम ललिता था। सागर नाम का उसका लड़का था। बहुत अच्छे से चल रहा था उनका परिवार। लेकिन अमावस्या के दिन रात में घूमती थी उसकी औरत। पता नहीं क्या, एक दिन रात को वो किसी का दरवाजा खटखटाने लगी और अजीब हरकतें करने लगी। कहते हैं डंडा लेकर आज भी घूमती है वो। यहाँ पर कई लोगों ने देखा है उसे। अरे भाई, इस जमाने में भी ये भूत प्रेत पिशाच जैसी चीजों पर आप विश्वास करते हो? यहाँ के लोग विश्वास करते हैं। अगर आपको विश्वास करना है तो करो, नहीं तो मत करो। लेकिन मैंने आपको ये बात बताई, किसी को मत बताना और संभल कर रहना। चलता हूँ। भाई साहब, कहानी बहुत अच्छी सुनाते हैं। नमस्ते सर। आयशु, पापा, क्या कर रही हो बेटा? खेल रही हूँ। हाँ, और आपकी मम्मी क्या कर रही है? अंदर काम कर रही हैं। ऐसे लोग हैं ये, जाते हुए गेट भी बंद नहीं करते। मुझे ही करना पड़ता है सर। ऐसे कोई करता है क्या? पता है कितना डर गई थी मैं। अरविंद, क्या कर रहा है तू? मैं कुछ भी करूँ तुम्हें क्या? देखो वो ग्लास मत फोड़ दे, नहीं तो अशोक सर मेरी बैंड बजा देंगे। उन्हें आने दो, मैं अपनी माँ को उनका नाम बता दूंगा। 2 2 ज़ा 4। 2 2 ज़ा 4। ठीक से लिखना। कितनी बार सिखाऊं मैं? 2 2 ज़ा 4। 2 2 ज़ा 4। 2 3 ज़ा 6। 2 3 ज़ा 6। 2 4 ज़ा 8। 2 4 ज़ा 8।
2 4 जा 8। 2 4 ठीक से लिख। 2 5 जा 10। 2 5 बता रही हूँ फिर भी ठीक से नहीं लिख रही। कितनी बार बताना पड़ेगा? हाँ, रोज 2 का टेबल पढ़ रही है फिर भी याद नहीं हो रहा। 2 6 जा 12। 2 6 जा 12। 2 7 जा 14। 2 7 जा 14। 2 7 जा 14। 2 7 जा 14। लिखती रहे, मैं अभी आ रही हूँ। क्या करूँ इसका? मैं उनका नाम बताऊंगा माँ को। छोटी माँ देवी तू चाहिए। कहाँ है? कितनी बड़ी देवी है? माँ तू कहाँ है? हाँ, जा रहा हूँ उन्हें बताने में। माँ तू कहाँ है माँ? ए आयशु, कहाँ जा रही है? डॉल कितना अच्छा है ना? आयशु! आयशु! आयशु वहाँ क्या कर रही है? आयशु यहाँ आओ! आयशु! सुनिए! आयशु! आयशु! आयशु यहाँ आओ! आयशु! सुनिए! आयशु! आयशु! ए जी सुनिए ना! आयशु! आयशु! सुनिए! सुनिए! आयशु! आयशु! सुनिए! कहाँ हैं आप? कहाँ हैं आप? सुनिए ना! मम्मी, मैं यहाँ पर हूँ। सुनिए!
डरो मत मम्मी, आ जाओ ना। 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 ये इससे क्या हो गया? 5s are 10, 2 इस टाइम पे 6s टेबल are पढ़ रही है। 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, इसे क्या हो गया है? 2 9s are 18, आयशु? 2 2s are 4, आयशु 2 3s ए are आयशु 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6 आयशु बेटा आयशु आयशु सुनाई नहीं देता आयशु तुझसे तुझसे बात कर रही हूँ मैं आयशु सुन आयशु मम्मी आ जाओ ना, पढ़ूंगी मैं। हाँ मुझे पढ़ाओ, डर क्यों जाओ। 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12. ए लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, वहाँ नहीं, मैं यहाँ हूँ लक्ष्मी, इधर आओ, मैं इधर हूँ लक्ष्मी, यहाँ पे आ जाओ, मैं यहाँ हूँ, और आगे आओ, मैं यहाँ हूँ, यहाँ देखो, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, और आगे आओ, लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, मैं यहाँ हूँ लक्ष्मी, लक्ष्मी। सुनिए ना, मुझे सुनिए ना, ये मैंने क्या कर दिया? आयशु बेटा
क्लासरूम को हम नहीं भूल सकते, वैसे ही इनको भी हम नहीं भूल सकते। मैं पहले भी इसी वक्त घर जाया करती थी, सो मैं आज भी रोक सकती। आप कौन है नहीं जानता, अपना काम करके यहाँ से दफा हो जाइए भाई।